नमस्कार। खबरों के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। सबसे पहले की नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। संत रविदास की जन्मस्थली की पावन मिट्टी से भिवानी में गूंजा समरसता और भाईचारे का संदेश। एचपीवी वैक्सीन का जिले में 15 से 20% हुआ वैक्सीनेशन, कहा सीएम रघुवीर संडीले। वन महोत्सव के तहत विद्यार्थियों ने किया पौधारोपण, पर्यावरण संरक्षण का लिया संकल्प। बिजली कर्मचारियों ने किया जन विरोधी नीतियों के खिलाफ रोष प्रदर्शन, जमकर की नारेबाजी। इंतकाल साइट न चलने की वजह से पुराने तहसील में पटवारियों का सांकेतिक धरना। अब खबरें विस्तार से। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जन्मस्थली वाराणसी के सीर गोवर्धनपुर से लाई गई पवित्र मिट्टी को बावड़ी गेट पर संत रविदास मंदिर में मान सम्मान के साथ लाया गया। बीजेपी के जिला अध्यक्ष वीरेंद्र कौशिक के नेतृत्व में पवित्र मिट्टी को पूर्ण श्रद्धा, विधि विधान और मंत्र उच्चारण के साथ मंदिर में स्थापित किया गया। इस अवसर पर विधायक घनश्याम सर्राफ व कपूर सिंह वाल्मीकि ने कहा कि संत रविदास का संपूर्ण जीवन समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए प्रेरणा स्रोत है। भाजपा जिला प्रभारी रेणु डावला ने कहा कि संत रविदास का समरसता और समानता का दिव्य संदेश किसी एक समुदाय तक सीमित नहीं है, बल्कि यह संपूर्ण मानव समाज को सत्य और सद्भाव का रास्ता दिखाता है। संत शिरोमणि गुरु रविदास की जन्मस्थली सीर गोवर्धनपुर वाराणसी से लाई गई पवित्र मिट्टी से पूर्ण श्रद्धा, विधि विधान और मंत्रोच्चार के साथ स्वागत, पूजन एवं कलश की स्थापना की गई। संत समाज, विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों, जन प्रतिनिधियों तथा बड़ी संख्या में विभिन्न वर्गों के लोगों ने उपस्थित होकर नमन किया और सामाजिक समरसता का संकल्प भी लिया। भाजपा जिला अध्यक्ष वीरेंद्र कौशिक ने कहा कि संत रविदास जी की जन्मस्थली की पावन मिट्टी का भिवानी की धरा पर आगमन हम सभी के लिए अत्यंत श्रद्धा, भक्ति और गौरव का विषय है। संत रविदास ने अपने जीवन और दिव्य विचारों से संपूर्ण मानव जाति को समानता, मानवता, प्रेम और भाईचारे का मार्ग दिखाया। वहीं विधायक घनश्याम सर्राफ ने कहा कि संत रविदास उनके महान विचारों को अपने आचरण में आत्मसात करना और नई पीढ़ी तक पहुंचाना ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। संत रविदास ने समाज को संगठित होकर मानवता के कल्याण पथ पर आगे बढ़ने का स्पष्ट संदेश दिया था। भवानीखेड़ा से विधायक कपूर सिंह वाल्मीकि ने कहा कि संत रविदास ने समाज में व्याप्त ऊंच नीच तथा जातिगत भेदभाव से ऊपर उठकर सर्व मानव हित को सर्वोच्च स्थान दिया। उनकी पावन जन्मस्थली की माटी का भिवानी पहुंचना एक अत्यंत भावनात्मक और ऐतिहासिक क्षण है। पार्टी की तरफ से कार्यक्रम है। इसमें पवित्र मिट्टी बनारस से लेके जहाँ गुरु रविदास जी निवास करते थे, जहाँ जन्म हुआ, वहीं से ये मिट्टी लेके आई गई है। ये प्रत्येक जिले में भेजी गई है। अब हम प्रत्येक मंडल में इसको दे रहे हैं और हम ये चाहते हैं कि जो उनकी शिक्षाएं थी गुरु रविदास जी की, वे शिक्षाएं जो उन्होंने समाज सेवा के लिए, छत्तीस बिरादरी के लिए, छुआछूत दूर करने के लिए, ऊंच नीच का भाव खत्म करने के लिए दिए, वे पूरी तरह से प्रासंगिक हैं। और ये भक्ति काल के ऐसे गुरु हुए हैं जिनका अपने क्षेत्र में नाम हुआ है और संत शिरोमणि के नाम से जाने गए हैं। तो हम मानते हैं कि गुरु रविदास जी के सानिध्य में, उनके बताए हुए मार्ग पर चल के हम आगे बढ़ेंगे। रविदास जी के पावन पवित्र धरती जन्मभूमि से वाराणसी से जो कलश यात्रा, मिट्टी लेकर के कलश यात्रा के रूप में निकाली गई है, आज जो पूरे भारतवर्ष में उसका होगा प्रचार। तो आज हरियाणा प्रदेश से, कल गुरुग्राम से होते हुए मुख्यमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने और प्रदेश अध्यक्ष जी ने हमारे 23 के 27 जिलों में को वितरण किया गया। हर एक जिले के अंदर जा कर के फिर ब्लॉक स्तर पे, मंडल स्तर पे और फिर वार्ड स्तर कर घर घर तक इसका मिट्टी का कलश यात्रा के रूप में निकाली जाएगी। इससे एक समरसता का हमारे को संदेश मिलेगा। 36 बिरादरी के जो छुआछूत उसको मिटाने का काम करेगी और आने वाली जो हमारी पीढ़ी या जनरेशन थी, वो हमारे इतिहास को भूलने लगे थे, उन इतिहास को भूलने वाले युवाओं में भी एक जागृति आएगी। समरसता संकल्प अभियान है जो संत गुरुजी रविदास जी महाराज की जन्मस्थली वाराणसी से, उनकी वाराणसी से पावन मिट्टी
पूज्य मिट्टी को कलश के माध्यम से हरियाणा के हमारे माननीय विधायकगण और पार्टी का नेतृत्व वहाँ से लेकर आया। 30 तारीख को हरियाणा प्रदेश के अंदर पहुँचा और उसके बाद 4 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने ये कलशों के अंदर 27 जिलों को वितरित किया। और आज ये कलश मिट्टी का कलश वंदन यात्रा जो यहाँ भिवानी में पहुँचे और भिवानी में पहुँचने के बाद में हमने हमारे 16 मंडल अध्यक्ष हैं उनको अलग अलग 16 कलश सौंपे हैं और वो आगे जाकर शक्ति केंद्रों पर सौंपेंगे और फिर हर गांव के अंदर संत रविदास गुरुजी जी का जहाँ भी मंदिर है वहाँ पर उस मिट्टी को, पावन मिट्टी को प्रांगण की मिट्टी के अंदर विलीन करेंगे। या जहाँ पर रविदास मंदिर नहीं भी है वहाँ पे अन्य मंदिरों के अंदर समरसता का जो अभियान है हमारा, उस मंदिर के माध्यम से समाज को जोड़ने का काम करेंगे और सब लोगों को इकट्ठा चल करके देश की प्रगति के पथ पर, क्योंकि गुरु रविदास जी का भी यही विचार था, उस विचार को आत्मसात करते हुए इस पूरे देश के अभियान को पूरे देश की प्रगति के अंदर जोड़ने का काम करेंगे। शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज जी की जो जन्म जयंती से शुरू होकर ये पावन पवित्र जो त्यौहार के रूप में जिसको मनाने का हम काम कर रहे हैं, ये 27 फरवरी तक ये कार्यक्रम चलेंगे। और इन्हीं कार्यक्रमों के निमित्त जो समरसता संकल्प अभियान के निमित्त संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज जी की कलश वंदन यात्रा कल गुरुग्राम माँ शीतला मंदिर से शुरू होकर हर जिले में पहुंची है और उसी के निमित्त भिवाड़ी में भी हमारे जिले भिवाड़ी का कलश आया है। इस कलश की मिट्टी को हमारे 16 के 16 मंडलों में वितरित किया गया है आज के इस कार्यक्रम में। और मैं पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का, माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का धन्यवाद करना चाहूँगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा देश की बेटियों को सर्वाइकल कैंसर की बीमारी से बचाने के लिए शुरू किया गया HPV वैक्सीनेशन अभियान स्वास्थ्य विभाग के द्वारा निरंतर चलाया जा रहा है। इस बारे में सीएमओ डॉक्टर रघुवीर सांडिल्य ने बताया कि भिवानी में लगभग 1500 लड़कियों को HPV वैक्सीन लगाई जा चुकी है। उन्होंने अभिभावकों से फ्री वैक्सीन लगवाने के लिए जल्द से जल्द सहमति पत्र जमा करवाने की अपील की है ताकि आने वाले समय में बेटियों को सर्वाइकल जैसी गंभीर बीमारी से बचाया जा सके। सिविल सर्जन रघुवीर सांडिल्य ने बताया कि जिला भिवानी में लगभग 1500 लड़कियों को HPV की वैक्सीन लग चुकी है, जो कि एक बहुत कम संख्या है, जबकि 14 से 15 वर्ष की बच्चियों की संख्या लगभग 9000 है। उन्होंने बताया कि केवल सर्वाइकल कैंसर ही नहीं बल्कि दूसरी कैंसर जैसी बीमारियों में यह वैक्सीन कारगर है। उन्होंने कहा कि दूसरे देशों में यह वैक्सीन पहले से ही प्रयोग में आ चुकी है, लेकिन भारत के इसका इसी साल से शुभारंभ हुआ है। उन्होंने बताया कि सभी जिलों में इसका वैक्सीनेशन 70% के आसपास हो चुका है, लेकिन भिवानी में अभी तक 15 से 20% ही हुआ है। उन्होंने कहा कि एक कार्यक्रम का इस संबंध में आयोजन किया जाएगा जिसमें अभिभावकों को मोटिवेट किया जाएगा ताकि अधिक से अधिक 14 से 15 साल की बच्चियों का वैक्सीनेशन हो और HPV वायरस से उन्हें बचाया जा सके। कंट्रोल करने के लिए ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की वैक्सीन तैयार हो चुकी है, जो कि हमारी माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा इसका इनॉग्रेशन भी हो गया है। अभी तक जो हमारे भिवानी में 1500 के आसपास ह्यूमन पेपिलोमा वैक्सीन की डोज भी लग चुकी है, लेकिन ये बहुत ही कम है क्योंकि जो एलिजिबल बच्चियां हैं 14 से 15 साल की बच्चियां हैं वो कब लगभग 9000 के आसपास है। तो हमें बहुत ही कम संख्या में अभिभावकों ने कंसेंट फॉर्म दिए हैं, जिसकी वजह से बच्चों को HPV वैक्सीनेशन लगी है। तो मैं आपके माध्यम से सभी अभिभावकों को से प्रार्थना करूंगा कि जिनके अभिभावकों की बच्ची 14 से 15 साल की हैं वो इसकी वैक्सीन की कंसेंट फॉर्म जमा करवाएं ताकि हम उसको फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीन लगा सकें। इसके फायदे ये है कि आने वाले में समय में ह्यूमन पेपिलोमा वायरस नहीं होता, और ह्यूमन पेपिलोमा वायरस नहीं होता तो हम सर्वाइकल कैंसर से बच सकते हैं। ये अकेली सर्वाइकल कैंसर नहीं, अनल कैंसर से भी हमें प्रोटेक्शन मिलती है। तो ये लगभग वर्ल्ड के सभी देशों में वैक्सीन पहले से ही प्रयोग में आ चुकी है। भारत में इसी साल से इसका प्रयोग होना शुरू हुआ है और लगभग बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट हैं जिसमें मोर देन 70% कवरेज भी हो चुकी है, लेकिन भिवानी में 15 या 20% ही लोगों को वैक्सीनेशन का सुविधा मिली है। पर्यावरण संरक्षण और हरित भविष्य का संदेश जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य को लेकर रेवाड़ी खेड़ा गांव के मॉडल संस्कृति प्राइमरी स्कूल
तथा गांव चांग के राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में वन महोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर अध्यापकों और बच्चों ने फलदार, छायादार और औषधीय पौधे लगाकर उनकी नियमित देखभाल करने का संकल्प लिया। दोनों विद्यालयों के अध्यापकों, गांव के सरपंच व अधिकार मित्र वीरेंद्र सिंह ने पर्यावरण संतुलन तथा स्वच्छ एवं हरित भारत के निर्माण के लिए पौधारोपण के महत्व की बच्चों को विस्तार से जानकारी दी। गांव रेवाड़ी खेड़ा स्थित मॉडल संस्कृति प्राइमरी स्कूल तथा चांग के राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में विभिन्न प्रजातियों के पौधे लगाए गए। प्राचार्य, अध्यापक, अधिकार मित्र वीरेंद्र सिंह तथा विद्यार्थियों ने मिलकर पौधारोपण किया और पौधों की नियमित देखभाल का संकल्प भी लिया। विद्यार्थियों ने पूरे उत्साह के साथ कार्यक्रम में भाग लेते हुए एक पेड़ एक जीवन और पेड़ लगाओ पर्यावरण बचाओ जैसे नारों से विद्यालय परिसर को गुंजायमान कर दिया। विद्यालय के प्राचार्य ने कहा कि वृक्ष मानव जीवन का आधार हैं। उन्होंने विद्यार्थियों को प्रेरित करते हुए कहा कि प्रत्येक छात्र छात्रा को अपने जीवन के प्रत्येक विशेष अवसर पर कम से कम एक पौधा अवश्य लगाना चाहिए और उसके बड़े होने तक उसकी देखभाल की जिम्मेवारी भी लेनी चाहिए। गांव की सरपंच प्रिया वाल्मीकि ने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग और बढ़ते पर्यावरणीय संकट से निपटने के लिए वृक्षारोपण आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। हाँ जी, आज है ना हमारे स्कूल में हमारे गांव के सरपंच श्री सतीश जी द्वारा और गांव के जो बच्चे हैं जो सामाजिक कार्य में हमेशा आगे रहते हैं उनके द्वारा स्कूल में पौधारोपण किया गया है। आज लगभग 50-60 पौधे लगाए गए हैं स्कूल में और ये हर साल पौधे लगाते हैं बच्चे। और सरपंच अपने प्रिया रानी के साथ इस स्कूल में लगाए हैं। मैं तो सभी युवाओं से एक ही विनती करता हूं, हर साल एक पौधा वो जरूर लगाएं ताकि हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहे, बीमारियां कम हो और आने वाला जो भविष्य है बच्चों का वो सुनहरा बने। हरियाणा सरकार के द्वारा बिजली क्षेत्र के निजीकरण, एग्री डिस्कॉम के गठन, प्राइवेट पैरेलल लाइसेंस जारी करने और जबरन स्मार्ट मीटर योजना थोपने के विरोध में बिजली कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन तीसरे दिन भी जारी रहा। बिजली विभाग कर्मचारियों और इंजीनियरों ने सरकार की कर्मचारी व जन विरोधी नीतियों के खिलाफ नारेबाजी की। हरियाणा पावर कारपोरेशन वर्कर्स यूनियन के राज्य ऑडिटर धर्मवीर सिंह भाटी ने कहा कि सरकार सार्वजनिक बिजली तंत्र को चुनिंदा पूंजीपतियों के हवाले करने की साजिश रच रही है। इंजीनियरिंग एसोसिएशन से नारायण प्रकाश ने बिजली व्यवस्था को निजी हाथों में सौंपने को कर्मचारियों व जनता के हितों के साथ सीधा हमला बताया। हरियाणा पावर कॉरपोरेशन वर्कर यूनियन के राज्य ऑडिटर धर्मवीर सिंह भाटी ने कहा कि ये नीतियां न केवल बिजली कर्मचारियों और इंजीनियरों के भविष्य को अंधकार में बना रही हैं, बल्कि प्रीपेड और स्मार्ट मीटर्स के जरिए आम उपभोक्ताओं, गरीबों तथा किसानों पर भारी भरकम बिजली बिलों का आर्थिक बोझ लादने का काम कर रही है। यदि सरकार ने कर्मचारियों और जनता की न्यायोचित मांगों को तुरंत पूरा नहीं किया तो यह आंदोलन और अधिक विकराल रूप धारण कर लेगा। इंजीनियरिंग एसोसिएशन से नारायण प्रकाश ने कहा कि स्मार्ट मीटर और एग्री डिस्कॉम जैसी व्यवस्थाएं किसान व आम नागरिक विरोधी हैं। 10 अगस्त को किसान मोर्चा और ट्रेड यूनियंस के राष्ट्रीय प्रदर्शन में कर्मचारी पूरी ताकत से हिस्सा लेंगे। इसके बाद 11, 12 व 13 अगस्त को संपूर्ण हरियाणा में 3 दिवसीय ऐतिहासिक पूर्ण काम बंद महाहड़ताल की जाएगी। आज जो हमारा प्रदर्शन है 3, 4, 5 तारीख का लगातार हम आज तीसरे दिन प्रदर्शन कर रहे हैं। ये पूरे हरियाणा में ये धरने चले हुए हैं और सरकार 11, 12, 13 तारीख की जो हमारी हड़ताल है उसकी तैयारी करके ये धरने चले हैं। अब 3 दिन 6, 7, 8 को हमारे धरने सब डिवीजन लेवल पर चलेंगे। सरकार नहीं चेतती है और हमारे नेतृत्व से बातचीत करके इसका हल नहीं निकालती है। कितना मतलब आज 19 सिटी यूनिट का है, इतनी भारी संख्या में कर्मचारी आए हुए हैं कि जो हमारी मांगे हैं, बिजली बोर्ड का निजीकरण है, जो पैरेलल किसी कंपनी को ये गुड़गांव और नू को देने जा रहे हैं उसका विरोध है। एक हमारी एग्री डिस्कॉम है उसका विरोध है। एग्री डिस्कॉम किसानों के लिए फायदेमंद बता रहे हैं, जबकि किसान विरोधी एग्री डिस्कॉम होगी जिसके ऊपर 5427 करोड़ का कर्जा होगा। क्या वो कुछ कर पाएगी? इसके बाद में एस ग्रेसिया पॉलिसी है
जिसमें कंडीशन लगा रखी हैं जिस कर्मचारी ने 5 साल नौकरी नहीं हुए हैं उसने एस ग्रेशिया बेनिफिट नहीं मिलेगा। जिसको 52 साल हो गए उससे बाद में एक्सपायर होता है तो एस ग्रेशिया बेनिफिट नहीं मिलेगा। आपने देखा हुआ सरकार बड़े बड़े ये दावे करती है कि हमने कैशलेस मेडिकल सुविधा लागू करती है, आज तक कैशलेस मेडिकल सुविधा लागू नहीं करी है। ये कहते हैं हमने कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने का काम किया, पहली कलम से 1.25 लाख कर्मचारियों को हमने नौकरी का पक्का दे दिया। क्या पक्का दे दिया, वो परमानेंट कच्चे कर्मचारी कर दिया उन्होंने। तो ऑनलाइन रेवेन्यू पोर्टल में आ रही परेशानी और अपनी विभिन्न मांगों को लेकर पटवारियों ने 2 घंटे की सांकेतिक हड़ताल करके सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। भिवानी तहसील प्रधान विक्रांत पटवारी व जिला कार्यकारिणी सदस्यों ने कहा कि रेवेन्यू पोर्टल में आ रही खराबी के कारण पटवारी मानसिक रूप से परेशान हैं। उन्होंने सांकेतिक हड़ताल करके साइट को सुचारू रूप से चालू करवाने की मांग की ताकि समय से विभागीय कार्य पूरे हो सके। धरने पर बैठे वक्ताओं ने कहा कि इंतकाल जो पुराने हैं तथा फील्ड डिटेल में है वह पुराने सॉफ्टवेयर से इनकॉर्पोरेट करवाए जाएं। इनके अलावा पुराने इंतकाल की पीडीएफ अपलोड से मंजूर करवाई जाए। गिरदावरी सहायक भत्ता नए पटवारियों को 19 माह का बकाया वेतन, पिछले ब्लॉक वर्ष 2019 से 23 की व 24 से 28 की बकाया एलटीसी जारी करने, डीसीएस व अन्य विभागों से कार्रवाई जाए। संतान शिक्षा भत्ता, मेडिकल भत्ता जल्द से जल्द जारी करवाने की मांग की गई। कहा कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं की गई तो वे जल्द ही आंदोलन का ऐलान कर देंगे। विक्रांत पटवारी तहसील प्रधान भिवानी है। आज हमने सभी तहसील में, भिवानी ज़िले में जितनी भी तहसील हैं सभी ने मिलकर निर्णय लिया कि पिछले 2.5 महीने से जनता भी परेशान है, हम भी परेशान है। जो नया पोर्टल है वो चल नहीं रहा है, जनता के काम समय पे नहीं हो पा रहे हैं। अधिकारियों को अवगत भी कराया गया है, अधिकारियों ने भी आगे लिख के दिया है लेकिन कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा। अब हारकर हमको आज 11 बजे से 1 बजे तक सांकेतिक धरना करना पड़ा ताकि सरकार तक हमारी आवाज़ पहुँचे, क्योंकि जनता आती है, जनता का काम समय पर नहीं हो पा रहा तो वो भी हमारे ऊपर गुस्सा होके जा रहे हैं, जबकि गुस्सा वाजिब भी है थोड़ा बहुत। और हम चाहते हैं कि पोर्टल सुचारू रूप से काम करे, इसकी कोई टाइमलाइन तो मिल जाए, कम से कम हम आगे टाइम दे दें किसी को। जिला कार्यकारिणी में ऑडिटर के पद पर हूँ तो और यहाँ देवसर गांव के मेरी पोस्टिंग है एज ए पटवारी। हम पिछले 2 महीने से लगातार मानसिक तौर पर परेशान है, क्योंकि हमारा जो ऑनलाइन का पोर्टल रेवेन्यू हरियाणा स्टार्ट किया था गवर्नमेंट ने वो नहीं चल रहा। पब्लिक आती है काम करवाने के लिए, काम होते नहीं है, साइट नॉट वर्किंग। साइट के जब खोलते हैं तो ऊपर आ जाता है नॉट वर्किंग, या सैटरडे संडे या शुक्रवार को देते हैं अंडर मेंटेनेंस। तो अभी पब्लिक परेशान है, 3-3 महीने के इंतकाल पेंडिंग पड़े हैं, बदर पेंडिंग पड़ी हैं, कोई काम नहीं हो रहा है। इससे मानसिक हरासमेंट हो गया। पब्लिक आके हमारे को कहती है, हम उच्च अधिकारियों को लिखकर संज्ञान में दिला दिया कि भाई ये कमियां इनको दूर करवाइए। उन्होंने आगे भेज दिया चंडीगढ़, वो चंडीगढ़ वाले भी कोई ध्यान नहीं देते। अभी तक हालात ये हो रही है कि भिवानी तहसील के अंदर 7000 इंतकाल पेंडिंग पड़े और लोन स्टे और रहन हक रहन कोई कार्य नहीं हो रहा। समझिए, किसान आता है पूछता है कि पटवारी जी कितने दिन में हो जाएगा। हम किसान को ये जवाब देने में सक्षम नहीं है कि कितने दिन में हो जाएगा। और अंत में फिर से एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। संत रविदास की जन्मस्थली की पावन मिट्टी से भिवानी में गूंजा समरसता और भाईचारे का संदेश। HPV वैक्सीन का जिले में 15 से 20% हुआ वैक्सीनेशन, कहा सीएमओ रघुवीर संडीले। वन महोत्सव के तहत विद्यार्थियों ने किया पौधारोपण, पर्यावरण संरक्षण का लिया संकल्प। बिजली कर्मचारियों ने किया जन विरोधी नीतियों के खिलाफ रोष प्रदर्शन, जमकर की नारेबाजी। इंतकाल साइट न चलने की वजह से पुराने तहसील में पटवारियों का सांकेतिक धरना। अब मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।